रोहन गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हुए, धर्म से पीडीए की काट निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या कामयाबी मिलेगी? मतलब 2024 का आंकड़ा आपको बता दिया कि पीडीए की काट के लिए धर्म का तड़का लगाया जाना बहुत जरूरी है। तो फिर बांग्लादेश की बात करो, बटोगे तो कटोगी की बात करो, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बताने के लिए कुछ है नहीं। रोहन गुप्ता जी, देखिए, जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपनाया, देखा हमने, उसका असर भी दिखा, पर उसके बाद जनता समझ गई। सारे चुनाव देखिए चित्रा जी, उसके बाद के क्या हाल हुआ कांग्रेस और उनकी सब पार्टियों का, क्योंकि समझ में आ गया कि ये तो हिंदुओं में तो ये बात करेंगे डिवाइड एंड रूल, मुसलमान की बात आएगी तो वहां पे जाति गणना की बात नहीं होगी, तो डबल चेहरा नहीं हो सकता है। देश की जनता एक है, पर आप जब तुष्टीकरण करते हो तब डिवीजन पैदा होता है, और कोई नहीं चाहते, ना बीजेपी चाहती है ना सरकार चाहती है कि कोई भी डिवाइड एंड रूल करे, वो जातियों के बीच में हो, धर्म के बीच में हो। पर आप जब सवाल वहां पैदा होता है कि जब सनातन के अपमान पे आपकी चुप्पी हो, जब डीएफए कुछ बोलता है तब कांग्रेस पार्टी कुछ बोल नहीं पाती है। मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की याद दिला दूं चित्रा जी, कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले चालू हुए तब तक 3 महीने तक कांग्रेस पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कंडेम भी नहीं किया, गाजा की बात कर रहे थे। तो जनता तो हकीकत जानती है, और जो दोहरा चेहरा है वो नहीं होना चाहिए कि सनातन के अपमान पे चुप रहना, या जब हम कुंभ मेले की बात करें तब उसका अपमान करना। हमने देखा है अखिलेश यादव ने और सारे नेताओं ने किस प्रकार से अपमान किया है। विपक्षी दलों के बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम बांग्लादेश के मुद्दे को उठा रहे हैं तो सीधा सा मतलब है वो केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, इसमें विपक्षी दल क्या करेंगे, या आम जनता बांग्लादेश के मुद्दे पर सड़क पर भी उतर आए तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बांग्लादेश का मुद्दा तो भारत सरकार एड्रेस करेगी ना, अगर वहां पर हिंदुओं की हत्या हो रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं चित्रा जी, बिल्कुल ये सरकार का काम है, सरकार बिल्कुल करेगी। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को वहां पे ऐसे होता रहेगा, सरकार बिल्कुल नहीं। सरकार को जो डिप्लोमेटिक तरीके से करेगी सरकार वो करेगी। अभी देखा बजट में हमने बांग्लादेश की जो हमारी जो बजट था उसको भी कम किया गया, पर मुद्दा ये नहीं, हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं। सरकार की तो काम है, जो करेगी जिम्मेदारी से करेगी। पर आज विपक्ष की क्या मजबूरी है कि जो विपक्ष गाजा या पैलेस्टाइन के मुद्दे पे सब इकट्ठा होकर बात करते हैं, वो हिंदुओं के मामले में चुप्पी क्यों? मैं यही बोल रहा हूं, यही तो तुष्टीकरण है। क्या हिंदुओं के लिए बोलने से उनका तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ये है। उनको लगता है कि हमने कभी हिंदुओं की बात कर दी तो हमारी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए कर्नाटक जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर में 4% का रिजर्वेशन। इससे हाई तुष्टीकरण की क्या हो सकती है? और फिर आप तुष्टीकरण करेंगे, फिर भाजपा के ऊपर आप आक्षेप लगाएंगे कि हम हिंदू मुसलमान करें। नहीं, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे तो उसका सनातन का प्रोटेक्शन करना भाजपा की जिम्मेदारी, और भाजपा सुरेंद्र राजपूत जी, एक तो कर्नाटका के मुद्दे पर ये जो रिजर्वेशन का दांव कांग्रेस ने छेड़ा है उस पर भी आप जवाब दीजिए। और ये बात तो सही है, फिलिस्तीन का नारा हमने देखा, जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन वाले बैग हमने देखे, कितने बड़े बड़े नेताओं ने वो टांग कर संसद भवन पहुंचे थे। और जब बांग्लादेश की बात आती है तो इस मुद्दे पर खोलकर तो भारतीय जनता पार्टी ही बोलती नजर आती है ना। राजपूत साहब, आपकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछा जाता है और वो उठकर बाहर चले जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। मैं आपके सारे सवालों का सम्मान करता हूं और आपको भी उन सब के जवाब पता है, मैं याद दिला देता हूं खाली। पहली चीज तो ब्राह्मण का अपमान करने वाले, बटुकों का अपमान करने वाले और शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले सनातन के सम्मान की बात न करें तो बेहतर है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माघ का मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट का बात हो, और चाहे वो दाल मंडी की बात हो, जिन लोगों ने भी ब्राह्मणों का, बटुकों का और शंकराचार्य जी का अपमान किया है वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। ये लोग सनातन धर्म की बात न करें, ये लोग सनातन धर्म को अपमानित करते हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों की खेती करते हैं, फसल उगा लहलाते हैं और जहर की खेती बो करके हम सनातन धर्मियों को अपमान करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी बात पूछी, निश्चित तौर पर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, दलित भाई उसमें से ज्यादा हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने बाकायदा सरकार को समर्थन दिया था, और सरकार के समर्थन मतलब सरकार के रिस्पांस से भी पहले हमारी सीडब्ल्यूसी ने बांग्लादेश में जो कत्लेआम हुआ उसकी निंदा की थी।
ये अपने आप में सच है। आप चाहें तो वो CWC का वो भी ला सकती हैं और वो स्टेटमेंट मैं भी आपको दे सकता हूं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में होती तो ईंट से ईंट बजा रही होती बांग्लादेश की। आज सत्ता पक्ष में है, क्यों नहीं सेना भेज देती है भाई? क्यों नहीं, क्या नाम, इंदिरा जी जैसा सीना रखती है? इंदिरा जी ने तो एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर दिए थे। अगर इंदिरा जी जैसा साहस आज नरेंद्र मोदी जी के पास होता तो कई टुकड़े हो चुके होते बांग्लादेश के। लेकिन साहस नहीं है। जो शख्स सदन नहीं फेस कर सकता, 3 महिलाओं को नहीं फेस कर सकता, वो बांग्लादेश के उसमें क्या मुद्दा करेगा? लेकिन उसके बाद ही हो 3 महिलाओं को क्या सुरेंद्र राजपूत जी, महिला सांसदों को आगे करके विपक्षी दल क्या करना चाहते थे? आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा वीडियो सामने आ गया है सदन का, और ये कितनी गलत बात है कि प्रधानमंत्री के बोलने का जब लोकसभा में समय था, उस समय सारी महिला सांसद जाकर कुर्सी घेर लेती हैं। वहां पर गिरिराज सिंह हाथ जोड़कर महिला सांसदों से गुजारिश करते हैं, तमाम दूसरे सांसद गुजारिश करते हैं। आप जरा सोचिए, बीजेपी की महिला सांसद वहां आगे आ जाती तो क्या स्थिति बन जाती? प्लीज उस पर मत जाइए, उस पर नहीं जाना चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी। और ये देश का कितना दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया गया। आप गलत जगह चले गए ना राजपूत साहब, आप गलत जगह चले गए, यूपी में ही रहते हैं। हाँ चित्रा जी, अरे चित्रा जी, अभी 2 मिनट चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना मैं खाली कह दूं कि मुझे चित्रा त्रिपाठी के ऑफिस में आने से जिस दिन डर लगेगा, उस दिन मुझे प्रवक्तागिरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि चित्रा त्रिपाठी महिला होने का रोना रोकर आपको घेरने नहीं जाएंगी। चित्रा त्रिपाठी एक जर्नलिस्ट के तौर पर व्यवहार करेंगी। ये जो दिमाग में हम लोगों के भर गया है ना, महिलाओं को आगे कर दो, महिलाओं से अगर थोड़ी धक्का मुक्की हो जाए तो फिर या तो फिर आगे मत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये गलत है, ये गलत बात है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मुद्दों को देश लोकसभा में सुनना चाहता था नरेंद्र मोदी से, उस मुद्दे पर आप लोगों ने बोलने तक नहीं दिया। और ये शर्मिंदगी की बात होती है। मैं लोकसभा को छोड़ती हूँ, वापस यूपी पर आती हूँ, वापस यूपी पर आती हूँ। चित्रा त्रिपाठी, आइए वापस यूपी पर आ जाइए। सिर्फ एक लाइन कह दूं, सिर्फ एक लाइन, कि नरेंद्र मोदी की सारी महिला सांसद बहनें हैं और बहनों से भाइयों को कभी खतरा नहीं होता। अगर इतनी बात नरेंद्र मोदी समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना इस्तीफा देकर के वानप्रस्थ चले जाएं। आइए अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, जिस तरीके का माहौल दलितों के खिलाफ हो रहा है, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या बटुक हिंदू नहीं है? क्या शंकराचार्य जी हिंदू नहीं है? उसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। जिन शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं शंकराचार्य ने कहा था राहुल गांधी हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। तो शंकराचार्य की सारी बातों पर भरोसा कर लीजिए। क्या भरोसा करेंगे कि शंकराचार्य नहीं कहा था? नहीं, वो कहते हैं उनको मंदिर जाने से रोका जाए। तो शंकराचार्य भी तो राजनीति करते हैं ना, वो हैं शंकराचार्य, उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जब योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब बताएंगे, वो नेता प्रतिपक्ष को कहेंगे कि वो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर जाने से रोका जाए। शंकराचार्य को राजनीति नहीं करनी चाहिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट वो दे रहे थे राहुल गांधी को। उस पर देखिए, फिर हिंदू होने का सर्टिफिकेट, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, हाँ, हिंदू होने का सर्टिफिकेट तो सच बात यह है कि हमारे धर्म गुरु ही देंगे। ये आप असहमत हो सकते हैं उससे, हम असहमत हैं। तो राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? कि हम शंकराचार्य जी को क्लियर कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शंकराचार्य जी की पालिकी को रोके। इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़े नेता को वो सतुआ शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है मेले क्षेत्र में, और राम भद्राचार्य की कारें चले, और आप कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। मैं हैरान हो रही हूँ सुनकर। बड़ी दिक्कत है चित्रा त्रिपाठी जी। अगर आप बहस करना चाहती हैं तो करिए, नहीं करना चाहती है तो मत। अरे सवाल तो पूछो। मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ। हाँ। अगर आप मेरे को मेरी बात ही नहीं कहने देंगी, 5 मिनट आप सवाल करेंगे और उसके बाद 30 सेकंड बाद आप रोक देंगे। 5 मिनट से तो आप बोल भी नहीं रहे, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। लेकिन गलत दिशा में आप चले जाएंगे तो फिर मुझे नहीं इतना आक्रामक नहीं, आराम से फिर आपसे ज्यादा आक्रामक होना मैं जानती हूँ। आप 5 मिनट का सवाल करती है, मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपके और आपके चैनल को। ठीक है, 5 मिनट का सवाल करती है, ठीक है, और उसके बाद 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड में। ठीक है, 5 मिनट का कौन सा सवाल था आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आपसे मैंने 5 मिनट का सवाल पूछा है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं जरा टाइमिंग चेक कर लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अपनी घड़ी ठीक रखनी चाहिए।
ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप भटक जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में राजकुमार भाटी जी के पास है। समय नहीं बर्बाद करना है। रोहन गुप्ता जी, वो बार बार शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं सरकार को और फिर पूछ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कैसे दे सकते हैं जब शंकराचार्य और बटुकों के खिलाफ यूपी सरकार ने किस तरह का स्टैंड लिया था। ओके सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, बोलिए रोहन गुप्ता जी। एक सेंटेंस में खोल के रख दिया, उनके राष्ट्रीय नेता के लिए कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, उन्होंने मान लिया। तो सुरेंद्र राजपूत ने मान लिया कि उनके नेता हिंदू नहीं है, तो बात कर ले। अरे सीएम को भी तो औरंगजेब कहा था ना शंकराचार्य जी ने। वीडियो दिखा दूं जो आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आज देखिए, कोई भी, मैं वापस बोल रहा हूँ, कभी ये अपमान नहीं होना चाहिए, पर कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 2013 में शंकराचार्य के ऊपर अटैक किया था। ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य बोलते हैं कि उनके नेता हिंदू नहीं होने चाहिए, तब उनके साथ खड़े नहीं होते, तब आप क्या बात कर रहे हैं? ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। ये आपके नेताओं एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ये उनके नेताओं का वीडियो नहीं है, ये उनके, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये वीडियो देख लीजिए, ये कैसे जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूँ मैं आपको। योगी आदित्यनाथ जयराम रमेश का दोगलापंथी दिखा रहा हूं आपको, जो खड़े हो गए थे। इसका जवाब दीजिए आप। ये जयराम रमेश खड़े हो गए थे हिंदुओं के अपमान के ऊपर, और आप आगे सनातन की बात कर रहे हैं। मानिए 2013 में क्या किया था? दोगले तो वो लोग हैं जहां पर पले बढ़े और दूसरी जगह पर सत्ता की मलाई चाटने के लिए चले गए। दोगले तो वो हैं, दोगले तो वो हैं जो औरंगजेब कहलवाते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को। दोगले तो वो हैं जो नरेंद्र मोदी का अपमान गए। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। शंकराचार्य के मुद्दे पर शंकराचार्य जी की ओर से भी बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी हमने देख ली, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रयागराज में अगर शंकराचार्य स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, जैसे भी जाना चाहते थे, तो यूपी सरकार को उनको नहीं रोकना चाहिए था। इसमें रोहन गुप्ता जी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। वो सनातन धर्म के शिरोधार्य हैं, उनका सम्मान वैसे ही होना चाहिए, और वो बिना स्नान किए गए, ये गलत बात है। रोहन जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? बीजेपी, देखिए सुनिए, देखिए वापस बोल रहा हूं, आपकी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया कि शंकराचार्य ने उनके नेता के लिए जो बोला वो सही था। पहले इसका जवाब दे देंगे, डिबेट तो होती रहेगी, मैं जवाब भी दूंगा। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सनातन के नाम पे वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपमान किया। आपको क्या अधिकार है बोलने का? मानते हैं कुछ भी हो, राम नरेंद्र मोदी को जो राम मंदिर गए, आप गए राम मंदिर, आपकी पार्टी के नेता गए, सनातन के नाम पे बात मत करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। सनातन हमेशा से अपमान किया है और इसीलिए अपनी मीडिया डूब गई। यहाँ पे कॉन्फिडेंस से आगे कुछ नहीं होता है। सनातन का अपमान करने वालों, देश की जनता से माफी मांगो। राम मंदिर गए नहीं, देश की जनता से माफी मांगो। राम मंदिर हमारा तुम्हारे बाप का नहीं है, देश की जनता से तुमसे पूछ के जाएंगे। बयानों पे चुप रहने वाले देश की जनता से माफी मांगो। तुम जैसे अधर्मियों से विधर्मियों से तुष्टिकरण की दुकान चलाने वालों, कर्नाटक में 4% मुसलमान को आरक्षण देने वालों, शर्म आनी चाहिए। तुष्टिकरण की दुकान चलाने वालों, डिवाइड कर रहे हो तुम लोग, डिवाइड एंड रूल कर रहे हो देश को। तुष्टिकरण की दुकान मैंने कहा ना कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। सनातन धर्म का अपमान करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिसकी बारी हो प्लीज वही बोले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।